नमस्कार दोस्तों, आज रविवार का दिन है और पिछली बार जब मैडम अनामिका आई थी तो इनकी प्रस्तुति काफ़ी लोकप्रिय हुई, लोगों ने काफ़ी सराहा और जन माध्यम का यह सूत्र है या प्रिंसिपल है कि लोग जिसे सुनना चाहते हैं उसे मौका देना चाहिए या उन्हें बार बार आना चाहिए। तो फिर से मैंने इनसे आग्रह किया कि आप फिर से हमारे साथ आएं और इस बार का विषय हमारा है कि कैरियर का चुनाव कैसे करें। तो सबसे पहले स्वागत है अनामिका जी, डॉक्टर अजय स्पीक्स में फिर से आपका। और जब विद्यार्थी 12th के बाद या कह लें कि 10th के बाद ही उसे निर्णय लेना होता है विषय से संबंधित, सबसे पहले निर्णय तो यही होता है कि वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या बायोलॉजी या मैथ्स ले। उसके बाद फिर अगले जो निर्णय का समय आता है वो 12th के बाद आता है। उसके बाद आपको पता है कि बच्चों के सामने होता है आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, जनरल कंपटीशन तैयारी करें। उसके बाद फिर एक पड़ाव आता है जब ग्रेजुएशन के बाद, यानी हर एक पड़ाव के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब निर्णय लेना होता है। निर्णय विषय के चयन के साथ, निर्णय पेशा के चयन के साथ और निर्णय अपने भविष्य के लिए। इन सारी परिस्थितियों में विद्यार्थी कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं या वह सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से वह ताउम्र सिर्फ पछताते हैं या उन्हें लगता है अगर मैं सही समय पर यह निर्णय लेता या मैं अगर इस विषय का चुनाव करता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। तो आज हमारा बातचीत इसी पे होगा कि कैरियर का चुनाव करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या विषय की चुनाव करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला माफ करिएगा, सवाल यही होगा कि विषय का चुनाव कैसे करें 10th के बाद। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है और बच्चे जब छोटे 10th में पढ़ते हैं तब वो उतने सीरियस नहीं होते। मेरा जो अपना अनुभव रहा है, मैं जब बच्चों से पूछती हूँ, ऐसे तो मैं हायर क्लास में पढ़ाती हूँ लेकिन कभी कभी मुझे मौका मिलता है 9th-10th में जाने का, तो उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन ये उनके दिमाग में एक या तो उनके घर का वातावरण ऐसा रहा हो या पेरेंट्स की अपेक्षा उनसे ऐसी रही हो कि बेटा आगे चलकर ये करना है, आगे चलकर आपको इस लाइन में जाना है। तो कहीं ना कहीं वो चयन शायद या तो उनका भी हो सकता है या फिर पेरेंट्स का भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में छात्र सीरियस नहीं हो पाते कि आखिर मुझे जाना किधर चाहिए। 9-10 तक वो मैच्योरिटी लेवल बच्चों में नहीं आता है, कभी कभी दबाव में आकर भी वे सही चयन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट पहचाने कि उसे किस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे 10th लेवल में बच्चों का हर एक तरह का सब विषय है। अब तो जब से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया जा रहा है कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब तो यहाँ पे 9-10th आते आते आप को कहाँ पे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, विज्ञान लें, वाणिज्य लें या फिर कला के क्षेत्र में जाएं, वहीं से आपका चयन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर ये देखें कि मुझे किस विषय में अच्छा लगता है या मेरा किस विषय में इंटरेस्ट है या मैं किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता या करती हूँ। ये नहीं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको किधर जाना है। और आज तो आप देखो कि छोटे छोटे बच्चों में भी पहले से एक गोल निर्धारित करते हैं कि नहीं मुझे बड़ा होके ये बनना है। तो ये कहीं ना कहीं से आपके दिल से ये आवाज़ आ रही है। तो अगर इस तरह का कोई विचार आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप उसको पहचानें, और पहचानने के बाद आज के पेरेंट्स को भी वहाँ पे सहयोग करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी बच्ची या मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बने, मेरा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि पेरेंट्स को भी बच्चों के इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सहयोग देना चाहिए।
जैसा कि आप बता रही हैं कि गार्जियन यानी पेरेंट्स यानी माता पिता का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उन्हें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए या उनके चुनाव से इत्तिफाक रखना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। लेकिन कई बार हमने देखा है, हम लोग जिस प्रदेश से आते हैं, बिहार से, यहाँ पर कुछ जो पेशे हैं या कुछ जो विषय हैं वह बहुत ही पारंपरिक तौर से आते हैं। जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल किसी को करना है तो बायोलॉजी लेगा 10th के बाद, इंजीनियरिंग करना है तो वह मैथ्स लेगा, और अगर दोनों भी अगर वो अच्छा करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो IAS IPS के लिए आगे जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी बच्चे को, आप खुद, मैं बता दूं दर्शकों की कि कॉमर्स की टीचर हैं आप लोयला हाई स्कूल में पटना में, तो खुद आप कॉमर्स की टीचर हैं, तो ऐसे में बच्चों को अगर कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है तो वो अपने गार्जियन को कैसे समझा सकते हैं? एक बात बताऊं कि बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पे 2 ही स्ट्रीम को लोग पहचानते हैं। एक तो मेडिकल लाइन है और एक इंजीनियरिंग लाइन है। उसके अलावा 30 और किसी लाइन में किसी भी पेरेंट्स का चॉइस नहीं होता है। बच्चे को बचपन से ही एक दिमाग में डालना है, मैथ्स अच्छे से करो, साइंस अच्छे से पढ़ो, और अदर सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कॉमर्स के कुछ विषय अच्छे लगते हैं, कुछ बच्चों को आर्ट्स के कुछ विषय अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा कि पहले बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी, और सिर्फ 2 ही लाइन नहीं है। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बिहार में 2 ही लाइन है, उसमें भीड़ लगी हुई है, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ लगी हुई है कि इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है। जबकि मैं बता दूं कि जब बिहार और यूपी से जब आप बाहर निकलते हैं तो वाणिज्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर एक सेक्टर में जॉब है, और अगर जॉब वहां वैकेंसी नहीं भी है तो उन्हें ट्रेंड करके उनके लिए वैकेंसी क्रिएट कर दी जाती है हर जगह। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है, जो पार्ट होता है, वो है कॉमर्स। कॉमर्स अगर सही है, हिसाब किताब अगर सही है, तो वही संस्था जो है आगे तरक्की करती है। तो वहाँ पे इस लाइन का जो स्कोप है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। अब बिहार में भी आप देखोगे, जब मुझे याद है जब मैं छात्र थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी और मैंने जब कॉमर्स लाइन को चुना था, तो मेरे शिक्षक ने कहा कि क्या करोगी कॉमर्स पढ़कर। तो मुझे लगा कि किस तरह से मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। क्या सचमुच इस लाइन का कोई स्कोप नहीं है? क्या इस लाइन का मतलब सिर्फ कॉमर्स में सिर्फ बिजनेस से संबंधित है? और जब आज मैं बता दूं कि आज मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में एक PGT टीचर हूँ, और जब वैकेंसी आई थी यहाँ पे कॉमर्स अकाउंटेंसी विषय की, तो 2 से 4 कैंडिडेट टर्न अप हुए थे, और वहीं पे साइंस के लिए पूरा हॉल भरा पड़ा था। तो मुझे लगा कि मैंने ऐसे लाइन को चुना है जहाँ सिर्फ क्राइसिस ही क्राइसिस है, और मैंने खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ा तो मुझे रिक्वेस्ट कहा गया कि मैम आप जा तो रही हैं, लेकिन एक कैंडिडेट मुझे ज़रूर वाणिज्य कॉमर्स के शिक्षक की मुझे ज़रूरत है, और प्लीज़ मुझे एक टीचर आप अपनी तरफ से मुझे किसी को रिकमेंड करें और यहाँ भेजें। तो ये परिस्थिति है। ये तो मैंने शिक्षण क्षेत्र की बात की। इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल्ड अकाउंटेंट की हमेशा वैकेंसी खाली रहती है। अब ये लाइन का कोई भी छात्र कभी भूखे नहीं मरता। और ये तो मैंने इंडिया की बात की, जो कि हम लोग सब जानते हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार है कहाँ। तो ये तो हम सुनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर जगह, मैं जब इससे पहले इंस्टीट्यूशन में क्लासेस लेती थी, टैली नाम के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देती थी, तो कितने लोग मुझसे अप्रोच करते थे कि कोई अच्छा कैंडिडेट दीजिए। तो ये स्थिति है इसमें जॉब की और अपॉर्चुनिटीज़ की। और यही आप अब्रॉड चले जाएं
तो अब्रॉड में अच्छे कैंडिडेट की हमेशा तलाश है। मेरी एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, बोली अनामिका तुम क्या कर रही हो इस इंडिया में, चलो आओ यहाँ सेटल हो, यहाँ का सिटीजनशिप लो, यहाँ इतना स्कोप है तुम्हारे लाइन का, तो आप क्यों कुएं का मेढक बने हुए, क्यों आप सिर्फ बिहार और यूपी में जो एक धारणा है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग यही दो लाइन है, आप चले जाइए कॉमर्स लाइन में इतने स्कोप्स हैं कि आपको चयन करना पड़ेगा कि मुझे किस संस्था को चुनना है और किस संस्था में जाके काम करना है। तो मैं उस लाइन की बात कर रही हूँ। ये अवेयरनेस की कमी की वजह से ये धारणा है और ये धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है। बिल्कुल, तो जागरूकता की कमी है और आपकी बात से ही सहमत होता हुआ मैं बताता हूँ कि कई मेरे ऐसे दोस्त हैं या मैं जिनको जानता हूँ, मेरे छात्र हैं या मेरे जानने वाले हैं जो कि इंजीनियरिंग करके भी अच्छे नौकरी नहीं पा पाए हैं या उनकी पैकेज बहुत अच्छी नहीं है। मेडिकल करके कई डॉक्टर ऐसे बने हैं जिनका आज बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जितना वो सोचे थे, और कई लोगों को मैंने देखा है कि आर्ट्स का चयन करके या कॉमर्स का चयन करके बहुत अच्छा किए हैं। तो ये कहते हैं डिमांड और सप्लाई, यानी आप बड़ा अच्छा बता रही हैं कि जरूरत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि उल्टा है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट में देखेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर भरे पड़े हैं, उन्हें पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, जबकि कॉमर्स और दूसरे क्षेत्र में जरूरत तो है लेकिन कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। मैंने तो अपना ही उदाहरण दिया। बिल्कुल। हाँ। तो जो व्यवहारिक उदाहरण है वो सत्य है, यानी कि जो अपने पे घटित हुआ है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि हमारे माता पिता को समझना चाहिए कि अगर बच्चा आर्ट्स लेता है या कॉमर्स लेता है तो वो कहीं से बेरोजगार नहीं होगा या उसे रोजगार की कमी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी। मुझे याद है जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में थी तो एक और गलत धारणा थी कि जिनकी थोड़ी दिमाग कम होती है, बुद्धि कम होती है, वो कॉमर्स में जाते हैं, और ये हमेशा मुझे कचोटता रहा कि क्या मैं सचमुच कम दिमाग रखती हूँ। और आज मैं अपने ही क्लासमेट्स को देखती हूँ जो साइंस पढ़े, टॉपर रहे, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो अब आप क्या कहेंगे कि मंद बुद्धि वाले कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं? तब तो शायद आपको ज्ञान की कमी है कि उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उनका विजन क्लियर होता है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तो पेरेंट्स का प्रेशर है जो उन्हें जबरदस्ती साइंस की तरफ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं साइंस पढूं, बायोलॉजी लेकर पढूं, और मैंने साफ कहा कि पापा मेरे से ये साइंस नहीं हो पाएगा और मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्यों नहीं होगा, तुमको करना होगा। और मेरी उनसे बहुत दिन तक इस बात को लेकर बहस हुई और लास्ट में मैंने अपना डिसीजन सुनाया कि मैं नहीं कर पाऊंगी साइंस। तो ये शायद मेरा डिसीजन था। बहुत बच्चे वहाँ पे पेरेंट्स के आगे ऐसा भी हुआ है। मेरे कॉमर्स में बच्चे साइंस में उनको ज़बरदस्ती साइंस दिया गया, हाफ ईयरली के बाद उनकी स्थिति रिजल्ट की ये थी कि उनको फिर कॉमर्स में आना पड़ गया। तो ऐसी नौबत क्यों ऐसा लगता है कि साइंस पढ़कर ही हम आगे सफल हो सकते हैं? तो शायद कहीं ना कहीं मैंने one more story, I have also a story to relate with your own story and that is related to my selection of the arts subject। तो मैं खुद जब आर्ट्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, मतलब कि अपने ग्रेजुएशन के विषय के रूप में, तो मेरे अपने ही परिवार में लोग कहने लगे थे कि आज तक कोई खानदान में आर्ट्स नहीं लिया था, तो ये बच्चा तो गया, मतलब ये हाथ से निकल गया, अब ये कुछ करेगा नहीं। तो उनकी ये धारणा थी। तो ऐसी धारणा गार्जियन ना बनाए, और ईश्वर है, उनका आशीर्वाद है कि मैं भी आज नौकरी और ये तो ऊपर वाले तय करते हैं। कुछ डेस्टिनी आपकी बनी हुई है, ये तो आप निर्णय आप ले जरूर रहे हो, लेकिन निर्णय ये ऊपर वाले का है। और मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शिक्षण क्षेत्र में आऊंगी, कभी टीचर बनूंगी। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि एक टीचर इतनी सारी बातें कैसे याद रखता है, और आज देखिए मेरा डेस्टिनी कहाँ है। तो ऊपर वाले ने मेरे लिए ऑलरेडी जो डिसाइड कर रखा है वो तो एक रास्ता बनता चला ही जाता है। यहाँ किसी के द्वारा थोप कर आप यहाँ पे आपका खुद अपना का चयन होना चाहिए। चलिए, तो फिर से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा, चलिए ये तो है कि एक विषय का चुनाव अपने मन से करना चाहिए जो उसको अच्छा लग रहा है। अगर कोई बच्चा अगर मार्केट से प्रभावित होकर विषय का चुनाव करता है, जैसे कि अभी कोरोना के काल में कुछ ऐसे पारंपरिक विषय का चयन ज़्यादा हो रहा है जो कि घर पर वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, तो और क्या क्या मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है जो विषय के चुनाव में मददगार हो सकता है बच्चे के लिए?
सही बात है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। एक पुरानी घिसी पिटी पद्धति पे चलकर आप सफल नहीं हो सकते। समय बदल रहा है, आपको भी बदलने की ज़रूरत है और अडाप्ट करने की जो कला जिसमें है वो ही सफल हो पाएगा। आप एक ये माइंड सेट करें मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना, उसके अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता, ये बहुत गलत सोच है। लाइफ में हमेशा आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडॉप्ट करना। आप देखिए अभी का जो समय, कोरोना काल ने तो बहुत कुछ सिखा दिया कि आप रिजिड होकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। समय बदला, आपको भी अपने विचारधारा बदलनी चाहिए और जो ट्रेंड चल रहा है उसको जितना जल्दी जो आगे समझेगा, अपने को तैयार करेगा और उसमें वो आगे बढ़ेगा। तो जो जितना जल्दी परिस्थितियों को समझ जाए, वातावरण को समझ जाए और लोगों आज कहाँ स्कोप ज़्यादा है, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। और हम जो विषय पढ़ रहे हैं इसके कहाँ कहाँ पे स्कोप्स हैं। आज तो आपके पास एक मोबाइल है, गूगल है, जिसमें आप हर एक चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं, जो हमारे समय में नहीं था। हमें तो यहाँ तक कि जो ऑप्शनल पेपर होते थे उसके चयन का भी हमें ज्ञान नहीं था और हम कुछ भी अपने अनुसार जो हमारी बुद्धि कहती थी हम चयन करते थे। लेकिन आज तो आपको हर तरीके से चॉइस करने का मौका मिलता है। तो 12th आते आते बच्चे इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हम आगे बढ़ें कैरियर में, आज का वातावरण किस तरह से है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हर तरह से अपने आप को तैयार होने की ज़रूरत है, तभी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। और इसी से मैं आगे बताना चाहूँगा कि कई छात्रों से जब मैं बात करता हूँ तो उनका यह कहना होता है कि उनके गार्जियन उन पर दबाव डालते हैं कि ऐसे विषय का पढ़ाई करो जिसमें नौकरी लग सके या जिसमें रोजी रोजगार हो। अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कई बच्चों की हॉबी होती है, कोई पेंटिंग में किसी को इंटरेस्ट है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो पिता जो है वो गार्जियन है मना करते हैं या दबाव डालते हैं कि नहीं करो। तो बड़ा अच्छा मैंने सजेशन दिया था एक बच्चों को कि आपके माता पिता यह चाहते हैं कि आप यह तभी करें जब आप पढ़ाई में उनको अच्छा खासा प्रदर्शन करके दिखाएं। तो आप बेहतर ये होगी पढ़ाई में अच्छा करके दिखाएं, बाकी के खाली समय में आप क्रिकेट खेलें, आप ड्राइंग बनाएं, आप पेंटिंग करें, जो भी आपका हॉबी है, लेकिन पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ ना करें क्योंकि इसमें सीटों की संख्या या नौकरी की संभावना ज़्यादा है और कोई भी गार्जियन नहीं चाहते हैं कि बच्चा भविष्य में जाके अंधेरे में, गर्त में चला जाए। तो इसमें आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल सही है, गार्जियन अपनी जगह गलत नहीं है। आखिर आपको जीवन में सरवाइव करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए रोज़गार आपको चाहिए। और रही बात आपका पैशन अगर क्रिकेट में है या अदर किसी एक्टिविटीज़ में है तो उसमें सफलता के परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन फिर वही बात है कि आपका इंटरेस्ट, मैंने कहा पहले आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें। तो आप देखिए कि एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो आपको ऐसे भी अर्जित करनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो, और अब प्लस आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लेकिन आप अगर 12th पास भी नहीं हैं, कितना ही आप टैलेंटेड क्यों ना हो, फिर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस तो अर्जित करना ही पड़े। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं जिनको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, टेबल टेनिस में बहुत इंटरेस्ट है, और वो अगर क्लास में है भी तो वो फिजिकली भले है लेकिन मेंटली वो क्लास में नहीं है। आज शाम में मुझे वो प्रैक्टिस करने जाना है, तो उसका इफेक्ट रिजल्ट पर भी पड़ता है। और फिर ये भी मैंने देखा है कि जो बच्चा अच्छा है तो वो हर एक क्षेत्र में अच्छा है। तो एक पढ़ाई के प्रति जो आपका कैरिकुलम है उसको मिनिमम कम से कम आपको अर्जित, ऐसे भी आप देखिए जब आप स्टार बनोगे तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और आप एक अच्छे तरीके से अगर अपने विचारों को नहीं बता पाएंगे तो लगेगा कि आपका वो जो इतना जो अचीवमेंट है फिर एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का रोल है और एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है उस पर आपको करना चाहिए। और फिर अपना जो इंटरेस्ट है, इतने बड़े बड़े जो अब तेंदुलकर ने भी अपने को समर्पित किया, सोचा, तो इस तरह से आपको देखना होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अचीवमेंट लाख अर्जित कर लें किसी भी विधा के द्वारा, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं,
या आपने पहाड़ पे चढ़ाई कैसे की वो रास्ता आप बताने लायक नहीं होता, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है या आपके पास नॉलेज नहीं है कि उसको आप कम्युनिकेशन की भाषा में डाल सके, तो आपकी सफलता सोशल नहीं हो पाएगी, पब्लिक नहीं हो पाएगी, आपके अपने तक रह जाएगी और वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कमी खलेगी। इसलिए पढ़ाई का जीवन में बहुत महत्व है। एक निश्चित पढ़ाई के बाद ही आप अपने को करिकुलर जो आपकी पसंद है, क्रिकेट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी, जो भी है आपका, यूट्यूबिंग है, आप शुरू करिए। पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में हमने कई क्रिकेटर को देखा है कि वो पर्सनल लेवल पर ट्यूशन ले रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। तो ये होता है कि अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। कई कलाकारों को मैंने देखा है प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद वो ट्यूशन लेकर अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, तो बाद में आपको पढ़ना पड़ता है, तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उतना करिए आप, उसके बाद फिर आपका टैलेंट है, आपको रातों रात स्टार भी बनाएगा और फिर उसी को आप सोशलाइज करेंगे। एक सवाल और जो मेरे जहन में उठ रही है आपसे बात करते करते, कि आप गार्जियन को कैसे समझाएंगी, कि गार्जियन को कैसे विश्वास हो या उनको हिम्मत हो कि बच्चा अगर आर्ट्स लेता है या कॉमर्स लेता है या कुछ और गैर पारंपरिक क्षेत्र का चुनाव करता है, तो उन्हें क्या सोच रखनी चाहिए? मुझे लगता है पेरेंट्स से अगर मैं बात करूं तो ये कहूं कि आप चाहते क्या हैं बच्चे से, कि वो अपने पैर पे खड़ा हो, कॉन्फिडेंट हो, एक अच्छा सिटीजन हो। तो आप अगर इस चीज़ को उस पर थोप रहे हैं और वो बच्चा उस चीज़ को कैरी नहीं कर पा रहा, वो बच्चा डिप्रेस हो जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन हो जा रहा है, क्या आप ये चाहेंगे? तो आपको सबसे पहले बच्चे के भविष्य का सोचना, आप उसी के लिए वरीड हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसके इंटरेस्ट को जानकर उसे मोटिवेट करना चाहिए कि जो भी करो बेटा या बेटी, जो भी करो मन से करो। और आप कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो बेकार जाता है। हर एक ज्ञान की, हर एक चीज की आज के समय में जरूरत है उसको सही तरीके से सही रूप देने की। तो चाहे वो लाइन आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो। अब सोचिए, क्या एक संस्कृत पढ़ने वाले को जॉब नहीं मिलता? संस्कृत के टीचर की कमी हो गई है, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला टीचर मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं हम टीचर एक प्रोफेशन, आप इसको भी कभी कभी कहते हैं टीचर बनेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, क्या इसके लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं? आप किसके लिए खर्च कर रहे हैं वो बाद में मायने रखता है, जो खर्च कर रहे हैं उससे बच्चा कितना सफल हो रहा है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने को स्टैंड कर पा रहा है। पहले तो आपका मकसद वो होना चाहिए, ना कि उसको इतना डिमोटिवेट कर दीजिए कि वो जो बन भी सकता था पहले ही उसने सरेंडर कर दिया, अब पढ़ाई से उसने नाता ही छोड़ दिया, तो अब आप क्या कर लीजिएगा? तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको बढ़ावा दीजिए, मोटिवेट कीजिए और वो जरूर सफल होगा। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास होना चाहिए तो आपको वो साहस मिलती है। और चढ़ना, उतरना, गिरना ये तो हमें कभी नहीं अखरेगा, क्योंकि हमने कभी भी मुट्ठी हमेशा खाली नहीं रहती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो डेफिनेट है कि वो सक्सेस होगा। बिल्कुल। और मान लीजिए कि दबाव में गार्जियन बच्चों को कुछ पारंपरिक विषय, जैसे आप डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं, उसके बाद भी वो बन भी जाता है, उसके बाद भी वो जीवन में कटा कटा रहता है, क्योंकि उसकी पसंद का विषय नहीं है, उसके इंटरेस्ट की चीज थी तो ही फिर नहीं। वो कोई फायदा नहीं है। आपके घर में मान लीजिए पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा खुश नहीं है, तो फिर सब बेकार है। बच्चा अगर कम प्रसिद्धि प्राप्त करता है लेकिन वो अपनी मन का काम करता है तो वो खुश है, और गार्जियन को चाहिए क्या? आपको बच्चे की भविष्य बच्चे के लिए सोचना है, ना कि वो क्या अर्न कर रहा है, किस प्रोफेशन में। पहले तो मेरा बच्चा खुश रहे, आगे बढ़े, ना कि उसका हम और डिमोटिवेट करें, उसको हमेशा फ्रस्ट्रेट करें, होपलेस हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सब प्रेशर बच्चों को ना दें। मेरी तो यही सलाह है। एक और जो सवाल मेरे मन में आकार ले रहा है वो यह सवाल है कि विषय या प्रोफेशन का चुनाव करते समय क्या बच्चों